ॐ अस्वत्थेवो निषदनं पर्णेवो अशितेष्कृता गौभाजित किला सत यत सन्वथ पूरुषम् यत सन्वथ पूरुषम्। तीन कालों का जिसे पूरा यथावत जान है, सृष्टि सारी में प्रतिष्ठित बस वही भगवान है। स्वयं सुख स्वरूप जिसका मुक्तिदाता नाम है, उस महंतम ब्रह्म को श्रद्धा समेत प्रणाम है, श्रद्धा समेत प्रणाम है। कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा। कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा। जिससे भय भ्रांति मिटा करती वह जान न जाने कब होगा। भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा। जिससे निज दोष मिटा करते पापी अपराधों से डरते, जिससे निज दोष मिटा करते पापी अपराधों से डरते, उस सद्विवेक का मानव में सम्मान न जाने कब होगा। उस सद्विवेक का मानव में सम्मान न जाने कब होगा। कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा। अच्छे दिन बीते जाते हैं बहुविध यूं समझाते हैं। अच्छे दिन बीते जाते हैं बहुविध गुरुजन समझाते हैं। भोग स्थल से योग स्थल में प्रस्थान न जाने कब होगा। भोग स्थल से योग स्थल में प्रस्थान न जाने कब होगा। कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा। जिससे भय भ्रांति मिटा करती वो जान न जाने कब होगा। शीतलता जिससे आती है सारी अशांति मिट जाती है। शीतलता जिससे आती है सारी
वह नित्य प्राप्त है पान सुधा, पर पान न जाने कब होगा। वह नित्य प्राप्त है ज्ञान सुधा, पर पान न जाने कब होगा। कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा। वासनाएं और चिंताएं मिटती, वासनाएं और चिंताएं जिससे मिट ही जाती हैं, जिससे प्रभु दर्शन हो तेरा, वह जान न जाने कब होगा। जिससे हो प्रभु दर्शन तेरा, वो ध्यान न जाने कब होगा। भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा। जिससे भय भ्रांति मिटा करती, वो पान न जाने कब होगा। जिससे भय भ्रांति मिटा करती, वह जान न जाने कब होगा। कल्याण न जाने कब होगा, अजी पान न जाने कब होगा, अजी ध्यान न जाने कब होगा। माइक थोड़ा दूर रखना है ओम ओम ओम, थोड़ा सा और पास में, थोड़ा सा बस। ओम ओम ओम। गर्दन सीधी करके, कमर सीधी करके बैठेंगे। मूलाधार चक्र को ऊपर को खींचेंगे, लंबा और गहरा श्वास लेंगे और श्रद्धा पूर्वक परमात्मा के ओम नाम का जाप करेंगे। मथीदं भस्मान्तगं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर क्लिवी स्मर कृतं स्मर ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदा मोक्षदा चैव ओंकाराय नमो नमः। श्वास श्वास पर ओम जप, वृथा श्वास ना खोय। ना जाने इस श्वास का आवन हो न होय। विष का विषधर जब डसे, ओम जड़ी चबा। है नाग दमन यह औषधि, बाहर ढूंढन न जा। ओम शांति शांति शांति। मंत्र साथ में बोलेंगी। ओम वायुर
अनिलम अमृतम मथेदम भस्मान्तगुम शरीरम ओम क्रतोस्मर क्लिबे स्मर कृतम स्मर। ओम हे सर्वरक्षक परमात्मा, यह वायु जीवात्मा अनिलम अशरीरी अमृतम अमर है। इदम यह शरीरम शरीर भस्मान्तगुम भस्म होने वाला है। क्रतो हे कर्मशील जीवात्मा, ओम स्मर ओम का स्मरण कर। क्लिबे स्मर अपना सामर्थ्य बढ़ा। कृतम स्मर किए हुए कर्मों को याद कर। ओम शांति 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 ही। पिछले सप्ताह में हम लोगों ने जाना कि ओम कृतो स्मर इस शब्द का अर्थ होता है ओम का स्मरण करो, और इसका भावार्थ होता है ओम का ध्यान करो। ठीक है। ध्यान और जप समांतर है, थोड़ा सा अंतर है। ध्यान में केवल अजपा जप होता है और जप में उच्च जप, मंद जप और मौन जप होता है। इतना अंतर है, बाकी प्रक्रिया वही है। जाप से ही हम ध्यान में कन्वर्ट हो जाते हैं, पहले जाप फिर ध्यान। ओम का स्मरण अर्थात ध्यान करो। फिर ये बताया गया है कि ओम का ध्यान करने के लिए कुछ हमको तैयारियां करनी पड़ेंगी। बिना तैयारी के कभी कोई काम करना नहीं चाहिए। एक योद्धा जब युद्ध के मैदान में जाता है तो उससे पहले अपना कवच धारण कर लेता है, अस्त्र शस्त्रों को रख लेता है, उसके बाद वो युद्ध के मैदान में निश्चिंत होकर के जाता है। ऐसे ही जब हम ध्यान में बैठे हैं तो उससे पहले यम नियम की तैयारी विधिवत हो जानी चाहिए। अगर यम नियम में थोड़ा भी अधूरापन है तो फिर ध्यान लगने वाला नहीं है। यम का अर्थ बताया जिससे हमारा व्यवहार शुद्ध होता है, सामाजिक उन्नति होती है, व्यावहारिक स्तर पर हम पवित्र होते हैं। उसके बाद बताया नियम, जो व्यक्तिगत उन्नति के लिए है। सामाजिक उन्नति के साथ साथ व्यक्तिगत उन्नति होनी बहुत आवश्यक है। तो व्यक्तिगत उन्नति के भी 5 सूत्र बताए। पहला सूत्र बताया शौच, बाहर से स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के भीतर से काम क्रोध लोभ मोह आदि अंतर विकारों को ठीक करते हुए संतोष अर्थात पूर्ण पुरुषार्थ के बाद ईश्वर की कृपा से जो भी फल मिला है उसमें संतुष्ट रह करके आगे निरंतर पुरुषार्थ करते रहना, संतोष। शौच संतोष तप बताया हर परिस्थिति में, मान में अपमान में, सर्दी गर्मी भूख प्यास द्वंद्व में सहन करना। परिस्थिति बदले तो बदले लेकिन अपनी मन स्थिति को न बदलने देना, इसका नाम है तप। अब आज जो अगला विषय है वो है स्वाध्याय। चौथा बिंदु है स्वाध्याय। अगर आपने स्वाध्याय नहीं किया है तो आपका मन ध्यान में नहीं बाजार में जाएगा। कहाँ जाएगा? बाजार में जाएगा। क्योंकि बाजार में क्यों जाएगा? क्योंकि बाजार में जाने की अनेक जन्म जन्मांतरों की आदत है। तो मन को अपने पास ही रखें, इसके लिए हमारे पास खूब स्वाध्याय होना चाहिए। और ब्राह्मण ग्रंथों में स्वाध्याय को परम तप कहा गया है। क्या कहा गया है? स्वाध्यायम परम तपः। स्वाध्याय तो परम तप है। और यहाँ तक लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति डनलप के गद्दों में सो करके भी स्वाध्याय करता है तो धरती का भाग्यशाली मानव है। कहा डनलप के गद्दों में लेट करके भी, बैठने पर छोड़िए, लेट कर भी अगर स्वाध्याय करता है दुनिया का परम सौभाग्यशाली व्यक्ति है। स्वाध्याय मतलब आप स्वाध्याय में बहाना नहीं कर सकते हैं, क्या करें हम बैठ नहीं पाते हैं, तो शास्त्र कहता है लेट के पढ़ो, लेकिन स्वाध्याय जरूर करो।
लेकिन हमने देखा पिछले 15-20 साल में भारत के नवयुवकों में एक बहुत बड़ा रोग लगा है। वो रोग ये है कि जब शादी हो जाती है, नौकरी लग जाती है, व्यापार जम जाता है, तो नौजवान पढ़ना लिखना बंद कर देता है। सोचता है अब क्या ज़रूरी है, अब तो बीवी मिल गई, पैसे भी मिल गए, नौकरी भी मिल गई, अब तो मौज ही मौज है, अब किस लिए पढ़ें। ये जो धारणा भारतीय नौजवानों में आ रही है खासकर, ये बहुत बड़ी घातक है आने वाली पीढ़ियों के लिए। इसलिए आप अपने बच्चों को जाते जाते एक प्रतिज्ञा तो करा ही जाओ कि हमारे न रहने पर भी वेद का पढ़ना पढ़ाना चालू रहना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी आदरणीय श्यामलाल जी ने अपने घर में बहुत अच्छी परंपरा डाली है। सप्ताह में एक दिन सारे परिवार वाले बैठ करके विद्वानों को सुनते हैं। ये अच्छी परंपरा सबको डालनी चाहिए। इसमें लोग तो एक पौराणिक विद्वान को बुलाने में लाखों रुपया खर्च करते हैं। आपका विद्वान तो आपके घर में आता है, पानी पिए बिना चला जाता है आपको उपदेश दे करके। कितने सौभाग्यशाली हैं आप। अभी सुधांशु जी महाराज आए थे यहाँ जर्मन में, तो पता लगा है उनका मंच केवल 50 लाख का लगा था। बोलो, और क्या देके गया? 0/0, ज्ञान कुछ भी नहीं। और केवल मंच 50 लाख का था, तो दक्षिणा कितनी होगी कल्पना कर लो आप। और दे के कुछ भी नहीं जाता है, फिर भी लोग उसमें मस्त रहते हैं। अरे 50 लाख में पता नहीं कितनी गरीब बेटियों का विवाह हो जाता है। धन का सदुपयोग नहीं होता है। अगर गलत व्यक्ति आपके घर में आ गया तो आपका धन का दुरुपयोग करके जाएगा। तो इसलिए स्वाध्याय की परंपरा परिवार में जरूर डालिए। स्वाध्यायम परम तप, ये परम तप है। अब ये स्वाध्याय 2 प्रकार का होता है। एक होता है वेदादि ग्रंथों का पढ़ना, वेद, उपनिषद, दर्शन, ब्राह्मण ग्रंथ, व्याकरण, इतिहास ग्रंथ, महाभारत, रामायण, ये हमारे इतिहास ग्रंथ हैं। इसमें वीरों की कहानियाँ हैं। जो स्टोरी रामायण और महाभारत में है वो दुनिया में कहीं नहीं है। तो इतिहास की कहानियाँ, कैसे बच्चों को वीर बनाया जाए, बहादुर बनाया जाए, चरित्रवान बनाया जाए, योद्धा बनाया जाए, ये सब महाभारत और रामायण की कहानियों में भरा पड़ा हुआ है। उसके बाद दर्शन, जीवन कैसे जिया जाए, दर्शनों को पढ़िए। सत्य ज्ञान क्या है, वेद को पढ़िए। केवल ब्रह्म ज्ञान पढ़ना है तो उपनिषदों को पढ़िए। तो इसका नाम है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब ये राजस्थान पत्रिका, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स, ये अखबार पढ़ना स्वाध्याय में नहीं आता है। अखबारों में क्या है, आज कौन सी मूवी लगी है, आज मंगल ग्रह को क्या हो गया है, आज कुंभ राशि में क्या है, आज बाजार में सोना इतना चढ़ गया है, वहाँ बेविचार हुआ, वहाँ बलात्कार हुआ। केवल यही पेपरों में होता है और कुछ नहीं होता है। हम तो चाहते हैं कि घरों में अखबार मंगाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि टीवी में बहुत समाचार आ जाते हैं जो आवश्यक समाचार होते हैं। मोबाइल में आजकल समाचार ही समाचार हैं, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं, इससे संतानें बिगड़ती हैं। अच्छी चीज़ कुछ भी नहीं है। इसलिए जो आपकी डाइनिंग टेबल है, जहाँ आप लोग पूरे परिवार वाले मिलके भोजन करते हैं, वहाँ पर एक सत्यार्थ प्रकाश रखे रहिए। कोई वेद की किताब रख दीजिए। कोई आपका गेस्ट आ गया, कोई आपका अतिथि आएगा, देखेगा एक पन्ना पलटेगा, एक भी शब्द दिमाग में घुस जाएगा, बोलेगा किताब कहाँ है, मेरे को चाहिए। तो ऐसे भी आप प्रचार कर सकते हैं धर्म का। धर्म का प्रचार बुद्धि से होता है। किससे होता है? बुद्धि से होता है। मैं आपको आप बीती घटना सुनाता हूँ। मैं घूमते हुए रांची में पहुँचा, तो रांची में एक संस्था है जिसका नाम है आनंद मार्ग। आनंद मार्ग संस्था है, उसका बंगाल में हेड ऑफिस है। बाबा नाम केवलम उनका मंत्र है। तो उसका एक साधु हमको मिला, उसने कहा हमारे गुरुजी देखते ही पूर्व जन्म को बता देते हैं। तो मैं आर्य समाजी दिमाग का व्यक्ति, मैंने कहा आपके गुरुजी कहाँ मिलेंगे? बोले हमारे गुरुजी बंगाल में रहते हैं। मैंने कहा मेरा पुनर्जन्म बता देंगे? बोला बिल्कुल बता देंगे। तो हमने कहा आप चलें, कैसे चलें, हमारे पास तो पैसा है नहीं, जाएंगे कैसे? बोला हम ले जाएंगे ना। मैंने कहा आप ले जाओगे? बोला हम ले जाएंगे। मैंने कहा आप ले जाओगे और आपके गुरुजी भागे, इतना परोपकार क्यों करते हैं आप? बोला भगवान की कृपा है, आपका जन्म पता लग जाएगा, चलो। तो गए उसके पास, आनंद आश्रम में, बंगाल के अंदर।
बहुत लंबी कहानी है, संक्षेप में कहूँगा। वहाँ बात नहीं बनी तो उन्होंने कहा कि अब आपको 3 साल ट्रेनिंग करना पड़ेगा। अब गुरुजी ने व्यवस्था बदल दी है, 3 साल ट्रेनिंग होगी, उसके बाद गुरुजी आपका पुनर्जन्म बनाएंगे। चलो ट्रेनिंग भी करते हैं। गए रांची में, घनघोर जंगल के अंदर, तो रात्रि में वो लोग ले जाते हैं शमशान घाट में, घेरा बनाते हैं, वहाँ पर हड्डियों की पूजा कराते हैं। तो वो सब हमने नहीं किया, लेकिन मैंने उनसे एक बात कहा कि मैं यहाँ एक शर्त पर रख सकता हूँ। बोलो क्या है? मैंने कहा हवन हम रोज़ करेंगे, बाकी तुम्हारा किताब पढ़ेंगे लेकिन अपना हवन रोज़ करेंगे। तो माना नहीं, बोला नहीं। तो हमने कहा था हम नहीं रहेंगे। तो उसने हमको रखने के लिए बड़े प्रलोभन दिए, हमारे लिए बहुत सारे कपड़ा लाया, पैसा, बैंक अकाउंट खोला हमारा, बोला आप जाओ नहीं, यहीं रहो, लेकिन हवन नहीं होगा, उनका हमारे यहाँ विरोध होता है। तो मैंने कहा कोई शास्त्र का ऐसा प्रमाण दो जो हवन नहीं किया जाए। तो अंत में उसकी हमारी बात बनी नहीं। तो उसने हमसे कहा अब आप जा सकते हैं यहाँ से। तो मेरे पास पैसा तो था नहीं, तो मैंने कहा ऐसा करो, ये मेरा एड्रेस ले लो, मेरे को पैसा दे दो, मैं अपनी जगह पर जाऊंगा, वहाँ से तुमको मनी ऑर्डर करके पैसे भेज दूंगा। उसको मुझ पर विश्वास नहीं हुआ, या हो सकता कुछ वो सोच रहा हो पैसा नहीं है तो जाएगा ही नहीं। तो हमने कहा नहीं, तो कोई बात नहीं, ऐसा करो जहाँ से बसें आती हैं वहाँ तो छोड़ दो हमको, क्योंकि जंगल पैदल जाने में 3-4 दिन लगेंगे, घनघोर जंगल है, कहीं सिंह बाघ चीते मिल गए, शरीर पहले नष्ट हो जाएगा। आखिर मान गया वो, हमको वहाँ तक छोड़ दिया जहाँ बसें आती हैं। बिहार की बसें जितने अंदर उतने ऊपर, वो हाल था। लालू के ज़माने की बात थी, लालू की सरकार थी। अब जैसे तैसे रोका। तो मैंने उससे कहा देखो भाई, मैं आर्य समाज का प्रचारक हूँ, पैसा मेरे पास है नहीं, ऐसी ऐसी कंडीशन में आ गया था, अगर तुम कृपा कर दो तो रेलवे स्टेशन तक मुझे पहुँचा दो। तो मान गया वो, रेलवे स्टेशन पहुँचा। रेलवे स्टेशन पर जब मैं उतरा तो एक 8 फुट का आदमी मेरे सामने खड़ा हुआ, ईसाई मिशन की किताबें लेकर के मेरे सामने खड़ा हुआ, और मुझसे बोलता है आपके सारे दुख दर्द सब दूर हो जाएंगे। मैंने कहा कैसे? बोला यीशु की कृपा से। तो बताने लगा कि मैं मिलिट्री में सर्विस करता हूँ और 1 साल में 1 महीने की छुट्टी आता हूँ और 1 महीने का वेतन ईसाई मिशन को देता हूँ। था हिंदू। 1 महीने का वेतन ईसाई मिशन को देता हूँ और उस वेतन से ये किताबें छपती हैं। इतनी मोटी मोटी किताबें फ्री में दे रहा था मुझे। तो मैंने कहा अगर तुम्हारे यीशु में इतनी ताकत है तो मेरा एक काम कर दो। बोला क्या काम करें? बोला मेरे को यहाँ से गोरखपुर जाना है, गोरखपुर का टिकट दे दो तो मैं जाऊँ। दे दिया उसने निकाल के। ईसाई बनाने के लिए कितनी योजनाएं इन लोगों के पास होती हैं। उसने 1000 रुपया तुरंत निकाल के मुझे दे दिया। तो मैंने कहा मैं बनूंगा तो नहीं। कहना आप कोई बात नहीं, आप ये पैसे ले जाओ, ये बुक ले जाओ, जब आपकी इच्छा होगी तब आप आना। मैंने वो बुक तो उसी को दे दी, बुक ले नहीं उसकी, पैसा भी उसको लौटा दिया। मैंने कहा भैया मुझे ईसाई नहीं बनना है, मैं चला आया। तो मैंने ये सीखा कि लोग अपने गलत बातों के प्रचार के लिए कितनी ताकत लगाते हैं। अरे हमारे पास तो कुंदन है, हमारे पास तो क्रीम चीज़ है, लेकिन हम अपनी क्रीम को भी देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, आलस और प्रमाद करते हैं। वो संस्कृति सभ्यता नष्ट हो जाती है जिसमें आलस और प्रमाद होता है। इसलिए स्वाध्यायान मा प्रमाद हो, स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना चाहिए। मरते समय भी अगर आंखें नहीं देख सकती तो बेटे से बोलो इसको पढ़ो और मैं सुनूंगा। मरते समय भी आंखों से न देख सको तो बच्चों से पढ़वाओ और सुनो, इसकी प्रेरणा मिलेगी बच्चों को। आपके जाने के बाद आपने जितना भी धर्म का काम किया है ना, उसको बच्चे आज फॉलो नहीं करेंगे। निराश मत होना, जिस दिन आप चले जाएंगे उस दिन आपकी एक एक बात को बच्चे मानेंगे। लोगों से कहेंगे हमारे पिताजी ऐसी थी, हमारी माताजी ऐसी थी, वो रोज़ हवन जाते थे, रोज़ आर्य समाज जाते थे, अपने आप आपका प्रचार करेंगे वो। तो कभी इस आशा में मत रहो कि हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। ये तो सृष्टि का नियम है। महापुरुष कब पूजे जाते हैं? मरने के आज। बताओ दुनिया में किसी महापुरुष को जिंदे जी किसी ने पूजा हो? मरने के बाद ही महापुरुष पूजे जाते हैं। स्वामी दयानंद को जितना आज लोग मानते हैं उतना उस समय नहीं मानते थे जिस समय वो जीवित थे। उस समय कोई सांप फेंकता था, कोई जहर पिलाता था, कोई गालियां देता था, कोई रास्ते बंद कर देता था। लेकिन मरने के बाद देखो 200वीं जयंती मनाने के लिए आर्य लोग कितने उतावले हो गए हैं। तो इसलिए आप जो भी अच्छा कर रहे हैं वो बर्बाद नहीं हो रहा है। बस आस्था बनाए रखिए, श्रद्धा बनाए रखिए। प्रभु के साथ होने का एक ही दिल को मुश्किल से होता है।
प्रभु के साथ रहने का ये कि दिल को मुश्किल से होता है, वरना प्रभु साथ हो तो बेकसी कैसी। इसलिए स्वाध्याय को निरंतर करते रहिए। तो दो प्रकार का स्वाध्याय होता है। पहला स्वाध्याय क्या होता है? वैदिक ग्रंथों को पढ़ना, अनार्ष ग्रंथों को नहीं पढ़ना, आर्य ग्रंथों को पढ़ना। क्यों? क्योंकि आर्य ग्रंथ ही इतने हैं, अगर आप अनार्ष ग्रंथों को पढ़ने में लग जाओगे जीवन नष्ट हो जाएगा और आर्य ग्रंथ नहीं पढ़ मिलेंगे। इसलिए बचपन से ही आर्य ग्रंथों को पढ़ो, पहला स्वाध्याय। दूसरा स्वाध्याय क्या है? आत्मनिरीक्षण। सुबह साथ जब संध्या करो तो संध्या में यो वयम द्विष्मस्तंभो जम्भी दद्मो, हे परमेश्वर जो हमसे द्वेष करते हैं या जिनसे हम द्वेष करते हैं उसे आपके न्याय रूपी जबड़े में डालते हैं। तो वहाँ आत्मनिरीक्षण, अपनी त्रुटियों को, अपनी कमियों को दो ही लोग बताते हैं। एक तो जो हमारा सच्चा शुभ चिंतक होता है, माता पिता और आचार्य, और या फिर हम संध्या में ईश्वर से सीधे अपनी कमियों को जानते हैं। माता पिता आचार्य से कमियां पूछने में भय लगता हो तो ईश्वर से पूछिए। ईश्वर की विशेषता देखो, ईश्वर निराकार भी है, आकार भी नहीं लेता है और हमारी गलतियां बता भी देता है। ऐसा साथी कहाँ मिलेगा? माता पिता आचार्य के सामने हम घबराते हैं कि अभी डांटेंगे। ईश्वर का तो कोई रूप है नहीं, रंग है नहीं, निर्भय होकर उसकी गोद में बैठो, बोलो प्रभु बताओ मेरी गलतियां एक एक करके, और परमात्मा तुरंत गलतियों का आईना सामने ले आता है। और फिर उन गलतियों को दोहराना नहीं, एक बार जो गलतियां होगी फिर संकल्प करना कि अब ये गलती दूसरी बार नहीं होगी। तो ऐसे धीरे धीरे करत करत अभ्यास ते जड़मति होय सुजान, रसरी आवत जात है सिल पे पड़े निशान। तो इस प्रकार से जब हम स्वाध्याय करेंगे तो हमारा जीवन उन्नत की ओर होगा और हमारे अंदर ईश्वर की भक्ति होगी। विद्या 4 प्रकार से प्राप्त होती है। कितने प्रकार से? हाँ, नंबर 1 आगम काल, बोलो नंबर 1 आगम काल, नंबर 2 स्वाध्याय काल, नंबर 3 प्रवचन काल, नंबर 4 व्यवहार काल। इन 4 प्रकार से विद्या प्राप्त होती है। पहला आगम काल। आगम काल का मतलब क्या है? जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ योगी पुरुष हैं उनके पास बैठ करके वेद के ज्ञान को तन मन धन से श्रवण करना, इसे कहते हैं आगम काल। दूसरा है स्वाध्याय काल। जिन विद्वानों से आपने जिन ग्रंथों को सुना है, पढ़ा है, उसे फिर एकांत में जाके मनन करें, चिंतन करें, उसे कहते हैं स्वाध्याय काल। तीसरा है प्रवचन काल। जो आपने सुना, जिस पर मनन किया, शंका रहित हो गई, अब उसको दूसरों को भी बताओ, ये हो गया प्रवचन काल। और तीसरा होता है व्यवहार काल। जो सुना, जो मनन किया, जो प्रवचन किया, अब उसे आचरण में उतार लो, व्यवहार में जी लो। क्योंकि आचारहीना न पुनन्ति वेदाः। जो लोग आचरण से हीन हैं उन्हें वेद भी पवित्र सुन लिया। अब हमने क्या किया? आगम काल के बाद स्वाध्याय काल, कि गुरुजी ने जो कहा था क्या वो सही है? वेद में देखा, उपनिषद में देखा, व्याकरण में देखा, दर्शनों में देखा। फिर उसके बाद तीसरा क्या है? प्रवचन काल, निधिध्यासन भी जिसे कहते हैं। वहाँ फिर शंका रहित होना कि हाँ ये जो बातें हैं बिल्कुल सब ठीक ठाक हैं। और फिर अंत में व्यवहार काल, उसे जीवन में उतार लेना। तो इसे कहते हैं स्वाध्याय। ये स्वाध्याय का मैंने थोड़ा सा संक्षिप्त भाग बताया है। कल स्वाध्याय पर विस्तार से चर्चा होगी। ओम ओम द्यो शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो भय वैदिक धर्म की,
सत्य सनातन वैदिक धर्म की, महर्षि देव दयानंद की, गुरुवर विरजानंद की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते, धन्यवाद। अनपढ़ वे नहीं हैं जिन्होंने पढ़ना नहीं सीखा। अनपढ़ तो वे लोग हैं जो पढ़ते हुए भी सीखते नहीं हैं। संसार में कुछ लोग पढ़े लिखे कहलाते हैं। उनको स्कूल, कॉलेज, गुरुकुल आदि की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला है। उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां भी हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको अनपढ़ कहा जाता है, क्योंकि वे स्कूल में नहीं जा सके, उन्हें पढ़ने का अवसर नहीं मिला या उन्हें पढ़ने के साधन सुविधाएं नहीं मिली, अथवा पढ़ने में उनकी बुद्धि नहीं चली, अर्थात किसी भी कारण से वे पढ़ नहीं पाए। अब जो लोग पढ़े लिखे कहलाते हैं, उन्होंने तरह तरह की विद्याएं पढ़ी, पढ़ाई करने में बहुत सा धन भी खर्च किया, बहुत परिश्रम भी किया। उसके बाद भी उनका व्यवहार उन अनपढ़ लोगों से भी अनेक क्षेत्रों में घटिया स्तर का देखा जाता है। पढ़ने लिखने के कारण उनकी बुद्धि, चतुराई आदि तो बढ़ गई, परंतु आस्तिकता, धार्मिकता आदि गुण उन्होंने प्राप्त नहीं किए, जो कि शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए वे तथाकथित पढ़े लिखे लोग अपनी बुद्धि और चतुराई से संसार को सुख कम तथा दुख अधिक दे रहे हैं, जबकि वे तथाकथित अनपढ़ लोग बुद्धि एवं चतुराई कम होने के कारण तथा आस्तिकता आदि गुणों के कारण संसार को सुख अधिक तथा दुख कम दे रहे हैं। अब आप विचार कीजिए कि वे पढ़े लिखे लोग अपने जीवन में अधिक सफल हैं अथवा वे तथाकथित अनपढ़ लोग। जब पढ़े लिखे लोग संसार को अधिक दुख दे रहे हैं तो उन्हें कैसे सफल माना जाए, उन्हें कैसे पढ़ा लिखा माना जाए? यदि निष्पक्ष भाव से देखें तो असली अनपढ़ तो यही लोग हैं जो पढ़े लिखे कहलाते हैं, क्योंकि ये लोग पढ़ने लिखने के बाद भी जानबूझकर लोगों को दुख अधिक देते हैं और अच्छे गुणों को धारण करके संसार को सुख नहीं देते, जबकि वे तथाकथित अनपढ़ लोग संसार को सुख अधिक और दुख कम देते हैं। आप भी अपना आत्मनिरीक्षण कीजिए, आप इन दोनों में से कौन से वर्ग में हैं? धन्यवाद।